शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से आगे कली धर्म के विषय में कुछ प्रश्न किए हैं। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे अधर्म बढ़ेगा, वो सूत जी ने सुनाया, हम सब देख ही रहे हैं। पर सबसे बड़ा साधन क्या है? अब देखो 11वें स्कंद की कुछ कथाएं हैं, उनको हमने संक्षिप्त करके बस प्रणाम कर लिया है। 12वें स्कंद में कलयुग में कैसे कैसे अधर्मी लोग होंगे उनका वर्णन है। और फिर कलयुग में सबसे बड़ा साधन क्या है? बोले कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम। तो नाम की महिमा बतलाई और अब कथा समापन हो रही है। तो विश्राम में हम आपसे 2-4 बातें कह रहे हैं, इनको आप याद रखेंगे तो आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। पहली चीज तो ये कि सब भगवान के नाम का आश्रय जरूर लें। चलते फिरते सोते बैठते उठते जागते क्या करें? नाम सुमरण करें। कौन सा नाम? या तो जो गुरु जी से मिला है वो नाम, या आपको जो प्रिय लगे, राम कृष्ण नारायण आदि नाम, कोई भी नाम आप जपिए। दूसरा है हर घर के सामने तुलसी हो और तुलसी की सेवा नित्य करिए। एकादशी का व्रत नित्य करें, नियमित पूर्वक करिए। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक अवश्य करें। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। वैष्णवों को, भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत लोग करते हैं, पर गलत बात यह है कि महिलाओं के हाथ ज्यादा उठ रहे हैं, हमारे भाई लोग पीछे हैं। ऐसा मत करिए। अब आप लोगों को एक बात सावधान कर दें, पुरुषों के द्वारा जो धर्म पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं तो उसका आधा हिस्सा 50% माताओं के पास चला जाता है। ये शास्त्र का विधान है। गुरुजी ऐसा है कि नहीं? लेकिन माताएं जो करती हैं उसका 1% भी पुण्य पति के खाते में नहीं जाता। यह भी ध्यान रखना। हाँ, एक नियम और है कि पत्नी कोई पाप करे, यदि पत्नी से कोई गलती से पाप बन जाए तो धर्मपरायण जो पतिव्रता नारियां हैं उनके लिए है ये नियम। पतिव्रता नारी से कोई पाप हो जाए तो उसका आधा पाप का फल पति को भोगना पड़ता है, और पति के आधे पुण्य की हिस्सेदार पत्नी होती है। तो देखो, ये लोग तो व्रत कर रही हैं, आधा आपका भी मिल रहा है, इनका 100% इनके पास है ही है, 50% आपका भी जा रहा है। आप लोग तो बहुत पीछे रह रहे हैं। इसलिए आप सब भी एकादशी व्रत करिए। कई लोग ये सोचते हैं कि छोटी बच्चियां नहीं कर सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई लोग सोचते हैं सौभाग्य स्त्री नहीं करती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सोचते हैं पति ना करे तो पत्नी भी ना करे, ऐसा कोई नियम होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कैसे भी करो करो, एकादशी में अन्न मत खाओ। पति पत्नी दोनों करें, बहुत अच्छा है। अरे एक नहीं कर रहा तो कम से कम जो है वो तो करे। तो सबको एकादशी करना चाहिए। कोई बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तुलसी की सेवा करिए, नाम का सुमरण करिए और गौ माता की सेवा करिए। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य गाय की सेवा अवश्य करें। घर के बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार जरूर करें। कथा के बाद कुछ बदला बदला नजर आना चाहिए कि नहीं? बड़ों का आदर सत्कार करें और अपने जीवन में आपस में सौहार्द प्रेम बना के रखें।